नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अति शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं हम अति शिक्षक से जुड़ी एक और नई जानकारी के साथ। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 गेस्ट एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट डेट 26/8/2025 मतलब साथियों 26/8/2025 को गेस्ट टीचर के अटेंडेंस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इस प्रकार से है कि पहला है सीरियल नंबर का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद डेट दिखाई जाती है, फिर एम्प्लॉय आईडी होती है, फिर गेस्ट टीचर का नेम होता है, फिर गेस्ट टीचर किस पैनल से हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पर OIS नेम मतलब अतिथि शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका नाम होता है। उसके बाद टाइम इन होता है जिसमें अतिथि शिक्षक को आने का समय यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर इसके बाद साथियों यहाँ पर टाइम इन की लोकेशन दिखाई जाती है, अतिथि शिक्षक जिस टाइम पर आए हैं उसकी यहाँ पर लोकेशन दिखाई जाती है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पर टाइम आउट होता है, जब अतिथि शिक्षक छुट्टी होकर घर जाते हैं तो उस समय यहाँ पर टाइम आउट और टाइम आउट की लोकेशन यहाँ पर शो होती है। फिर उसके बाद टाइम इन डिस्टेंस फ्रॉम कैंपस इन मीटर, फिर उसके बाद टाइम आउट डिस्टेंस फ्रॉम कैंपस इन मीटर में, फिर उसके बाद वर्किंग आवर्स मतलब टाइम इन और टाइम आउट से लेकर अतिथि शिक्षक ने कितने घंटे यहाँ कार्य किए हैं यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर साथ ही यहाँ पर स्टेटस शो होता है, जिसमें अगर अतिथि शिक्षक उपस्थित होते हैं तो अटेंडेंस में प्रेजेंट दिखाई देता है, नहीं तो नो अटेंडेंस दिखाई देता है। फिर उसके बाद है टाइम इन फेज वेरीफाइड मतलब जब अतिथि शिक्षक स्कूल में प्रवेश करते हैं उस टाइम अतिथि शिक्षक का फेस वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर टाइम आउट फेस वेरिफिकेशन जब अतिथि शिक्षक घर जाते हैं या छुट्टी होती है उस टाइम भी यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन किया जाता है। इस प्रकार साथियों ये अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस लिस्ट होती है। इस प्रकार से अटेंडेंस लिस्ट बनाई जाती है। बहुत से ऐसे नए साथी हैं जो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से विभिन्न ऑप्शन होते हैं अटेंडेंस लिस्ट में। और साथ ही आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के अनुसार जनरेट किया जाता है। जितनी कम उपस्थिति होती है उतना कम मानदेय जनरेट किया जाता है। तो उम्मीद है कि साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस लिस्ट किस प्रकार से जारी की जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर रख लें, क्योंकि आने वाली अतिथि शिक्षक से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।